इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पीजी का फिजिक्स का फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस। यानी कि अगर आप बिहार की किसी भी यूनिवर्सिटी से अपना एमएससी कर रहे हैं फिजिक्स से, तो आपको फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और उससे पहले मैं बता दूं कि बिहार के जितने भी यूनिवर्सिटी है सबका सिलेबस हर सब्जेक्ट का सेम ही है, ठीक है, क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में सबको सेम कर दिया गया है। और बात सिर्फ हम लोग इस वीडियो में सिलेबस का नहीं करेंगे, उसके साथ साथ ही हम ये भी डिस्कस करेंगे कि कितना पेपर पढ़ना है सेमेस्टर 1 में आप लोगों को, और कौन सा पेपर होगा और कितने नंबर को होगा, और कौन एग्जाम पैटर्न क्या होगा, किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कौन क्वेश्चन कितने नंबर के होंगे। तो सबसे पहले बता दूं कि जो आपका पेपर है टोटल पेपर आपको 5 पढ़ना है। सीसी पेपर 1, सीसी पेपर 2, सीसी पेपर 3, सीसी पेपर 4 और एई सीसी 1। सीसी पेपर जो होता है इसका फुल फॉर्म होता है कोर कोर्स, यानी कि जो सब्जेक्ट से आप पीजी कर रहे हैं, यानी आप फिजिक्स से कर रहे हैं तो आपका सीसी पेपर 1 में फिजिक्स पढ़ना है, सीसी पेपर 2 में भी फिजिक्स पढ़ना है, सीसी पेपर 3 में फिजिक्स पढ़ना है, सीसी 4 में भी फिजिक्स पढ़ना है। लेकिन ये चारों पेपर आपका फिजिक्स का ही होगा, लेकिन चारों पेपर का जो सिलेबस होगा वो डिफरेंट होगा, ठीक है। इस सब आपको फर्स्ट सेमेस्टर में ही पढ़ना है। और एईसीसी का भी पढ़ना है। इसका फुल फॉर्म होता है एबिलिटी इन्हांसमेंट कंपलसरी कोर्स, यानी कि ये आपको सभी को ही पढ़ना पड़ता है। अब फिजिक्स लिया हो कोई पीजी में या इसके अलावा कोई भी सब्जेक्ट हो, सबको एईसीसी 1 पढ़ना है। और इसका जो सिलेबस रहता है सभी का सेम ही होता है, ठीक है। और बात करेंगे कितने नंबर का होता है हर पेपर, तो हर पेपर 100 नंबर का होता है। 70 नंबर का जो एग्ज़ाम होता है वो आपको सेंटर पर जाएगा, जिस तरह 10th 12 का एग्जाम आप सेंटर पर जाकर दिए होंगे, उससे 70 नंबर का एग्जाम होगा। और 30 नंबर इसमें का एग्ज़ाम आपको कॉलेज एग्जाम के नाम से या मिड सेमेस्टर नाम या इंटरनल एग्जाम के नाम से कॉलेज में ही लिया जाएगा। और 70 नंबर सेंटर पर, 30 नंबर कॉलेज में। और बात करें कि पैटर्न क्या रहेगा, तो 10 ऑब्जेक्टिव रहेगा, एक ऑब्जेक्टिव 2 नंबर का रहेगा, ठीक है। और 5 नंबर वाले आपको 4 क्वेश्चन बनाने रहेंगे, और 10 नंबर वाले आपको 3 क्वेश्चन बनाने रहेंगे। तो ए हो गया आपका 20 ए हो गया, अब 30 ए 50 हो गया, और 10 ऑब्जेक्टिव था 2 नंबर वाला तो 20 ए 70 नंबर ऐसे आपको हो गया। 30 नंबर के कॉलेज में लिया जाएगा एग्जाम, ठीक है। उसको प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं बोलते हैं। जो 30 नंबर का एग्जाम है 100 नंबर में से, ठीक है, उसको प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं बोलते, उसको मिड सेमेस्टर एग्जाम या इंटरनल एग्जाम या कॉलेज का एग्जाम बोलेंगे। और 70 नंबर को एक्सटर्नल एग्जाम बोलते हैं। प्रैक्टिकल भी होगा आप लोगों का, लेकिन उसको मैं बताता हूँ कौन से पेपर में प्रैक्टिकल है। तो सीसी पेपर 1 का सिलेबस डिस्कस करते हैं। तो इसमें पढ़ना है क्लासिकल मैकेनिक्स, ठीक है, इसी से ब्रॉडर टॉपिक है, इसी से रिलेटेड आपको 4 यूनिट आपको पढ़ने हैं। यूनिट 1 में पढ़ना है क्लार्जेंजियन डायनेमिक एंड हैमिल्टोनियन फॉर्मूलेशन, ठीक है, जिसमें कॉन्स्टेंट्स, प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क, डी एलेम्बर्ट्स प्रिंसिपल एंड इट्स एप्लीकेशन, लेग्रेंज क्वेश्चन एंड इट्स application, factor integral and energy conservation, concept of symmetry, velocity dependent potential variance, variational calculus and least action principle, Hamilton principle, Lagrange equation and Hamilton principle, Lagrange transformation, Hamilton's function and Hamilton's equation of motion, configuration space and phase space, Hamilton equation from वेरिएशनल प्रिंसिपल। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अगर मैं एक लाइन जो डिस्कस करूंगा तो उसमें काफ़ी समय लग जाएगा, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं ब्रॉडर टॉपिक बताता हूँ क्या क्या पढ़ना है। फिर इसी में सीसी पेपर 1 में ही यूनिट 2 में पढ़ना है कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हैमिल्टन जैकोस थ्योरी। और यूनिट 3 में पढ़ना है सीसी पेपर 1 में ही सेंट्रल फोर्स मोशन एंड रिजिड बॉडी। और यूनिट 4 में पढ़ना है स्मॉल ओसिलेशन। तो ये आपका सीसी पेपर 1 का सिलेबस रहा। ये पेपर आपका 100 नंबर का हुआ। 70 नंबर का एग्जाम आपका एक्सटर्नल जो सेंटर पर पड़ेगा, 30 नंबर आपका कॉलेज लेगा। बात करें अब सीसी पेपर 2 का, ठीक है, तो सीसी पेपर 2 का ये आपका सिलेबस है, ठीक है। तो इसमें मैथमेटिकल फिजिक्स, यानी कि इस सीसी पेपर 2 में सिर्फ आपको मैथमेटिकल कैलकुलेशन बेस्ड आपको पढ़ने होंगे। जिस तरह यूनिट 1 में पढ़ना है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन एंड स्पेशल फंक्शन, जिसमें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, पावर सीरीज सॉल्यूशन, स्पेशल फंक्शनल, हर्मिटाइट, लेंड्रेड, बेरेसल, लोग्रेस पोलिनोमियल्स, फ्यूरियर एंड लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन। यूनिट 2 में पढ़ना एलिमेंट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, जिसमें एनालिटिक फंक्शन, टेलर एंड लॉरेंट सीरीज, कैलकुलस ऑफ रेसिडुअल्स, नेचर ऑफ सिंगुलरिटीज, evolution of definite integral, Jordan's lemma।
यूनिट 3 में पढ़ना है ग्रुप थ्योरी, जिसमें ग्रुप्स, सब ग्रुप, सेट्स, इन्वेरिएंट सब ग्रुप्स, फैक्टर ग्रुप्स, होमोमॉर्फिज्म एंड आइसोमॉर्फिज्म, ऑर्थोगोनैलिटी थ्योरम्स, कॉन्टिन्यूअस ग्रुप्स विथ स्पेशल रिफरेंस, ठीक है, टू O3 SU2 SU3, ये आपको यूनिट 3 में पढ़ना है। यूनिट 4 में पढ़ना है CC पेपर 2 में ही आपको एलिमेंट्री ट्रांसफर एलिमिनेशन, और यूनिट 5 में पढ़ना है जोसाइड्स, क्रिस्टोफल सिम्बल्स, पैरेलल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, रिमेंस, क्रिस्टोफल टेंसर, इप्सिलॉन टेंसर, क्रिस्टोफन्स 3 इंडेक्स सिंबल। और ये आपका किसी काम का नहीं है, ठीक है, ये आपको नहीं पढ़ना है, ये आउटकम से क्या क्या निकलेगा मतलब, ठीक है। तो इसी से पेपर 2 का ये हो गया। ये भी पेपर आपका 100 नंबर का होगा, 70 नंबर आपका सेंटर पर पड़ेगा, 30 नंबर आपका कॉलेज में लिया जाएगा एग्जाम, ठीक है। बात कर CC पेपर 3 का, ठीक है, इसमें पढ़ना आपको क्वांटम मैकेनिज्म, ब्रॉडर टॉपिक है, ये आपका किसी काम का नहीं यहाँ तक, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट है। यूनिट 1 में पढ़ना बेसिक ऑफ क्वांटम मैकेनिज्म, यूनिट 2 में पढ़ना मैथमेटिकल फाउंडेशन, और इसका टॉपिक हो गया या सब टॉपिक हो गया, ठीक है। तो ये सब अपना स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। क्वांटम डायनेमिक यूनिट 3 में पढ़ना है, यूनिट 4 में पढ़ना है पीटर्सबर्ग थ्योरी, और यूनिट 5 में पढ़ना है स्कैटरिंग थ्योरी। तो ये हो गया CC पेपर 3 का सिलेबस। और बात करें अब CC पेपर 4, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। CC पेपर 4 ये हो गया आपका प्रैक्टिकल का पेपर। सब कोई जिसका सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल नहीं है, वह CC पेपर 4 का जो एग्ज़ाम है वह एग्ज़ाम सेंटर पर देंगे जाके। लेकिन आपको CC पेपर 4 जो है वो आपका प्रैक्टिकल का पेपर है। तो जो CC पेपर 4 है आप सेंटर पर नहीं, आप कॉलेज में ही देंगे। ये भी पेपर आपको 100 नंबर का ही होगा, 70 नंबर हो और 30 नंबर बांटा जाएगा। जो 30 नंबर था ये कॉलेज लेगा ही लेगा, और ये 70 नंबर है ये भी अलग से कॉलेज ही लेगा, ठीक है। यूनिवर्सिटी के बिहाफ पर आपका 70 नंबर का जो एग्ज़ाम होता है ये कॉलेज वाले ही लेते हैं, और 30 नंबर तक कॉलेज को लेना ही था। हर पेपर में 100 नंबर में से 30 नंबर कॉलेज को और 70 नंबर को लेना था किसको, सेंटर पर। तो लेकिन ये प्रैक्टिकल पेपर है आपका CC पेपर 4, इसलिए 70 नंबर भी कॉलेज आपको यूनिवर्सिटी के बिहाफ पर, ठीक है, यूनिवर्सिटी की जगह पर आपको कॉलेज ही 70 नंबर का एग्जाम लेगा। यानी कि आपका CC पेपर जो 4 बोले, ठीक है, प्रैक्टिकल पेपर है, तो इस 100 नंबर आपका कॉलेज ही एग्ज़ाम लेगा, ठीक है। जिसका प्रैक्टिकल नहीं है, थ्योरी है, जिसे पॉलिटिकल साइंस वाले को हो गया या कोई और सब्जेक्ट वाले, हिंदी वाले का हो गया, इंग्लिश वाले का हो गया, तो उनमें प्रैक्टिकल नहीं है CC पेपर, उनमें थ्योरी है, तो उनको जाकर सेंटर पर ही देना होगा। आपका प्रैक्टिकल है तो आपको कॉलेज में ही 100 नंबर का देना होगा। और 5वां पेपर है AE CC1 एबिलिटी इनहांस कंपलसरी कोर्स। ये तो सभी के पढ़ना होता है, ठीक है। फर्स्ट सेमेस्टर में कोई भी सब्जेक्ट हो, सिलेबस सेम ही होता है, लेकिन इसमें एक ही पेपर में आपको 2 तरह के क्वेश्चन मिलेंगे। एक क्वेश्चन मिलेंगे इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी और दूसरा स्वच्छ भारत अभियान, ठीक है। यूनिट 1 से 3 में आपको इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के बारे में पढ़ा जाएगा, और उसी में यूनिट 4 और यूनिट 5 में पढ़ना क्या, स्वच्छ भारत अभियान एक्टिविटी के बारे में, ठीक है। एक ही पेपर में 100 नंबर का रहेगा ये भी पेपर, ठीक है। 70 नंबर आपको एक्सटर्नल जो आपको सेंटर पर देने हैं, और 30 नंबर आपके कॉलेज मिड सेमेस्टर बोलिए, इंटरनल एग्जाम बोलिए, ठीक है। और इसी दोनों में से मिला के आपको 10 ऑब्जेक्टिव रहेंगे। एक ऑब्जेक्टिव 2 नंबर के, फिर 5 नंबर वाले 4 बना रहे रहेंगे क्वेश्चन, और 10 नंबर वाले 3 क्वेश्चन बना रहेंगे। आई होप कि आपको समझ आया होगा। तो जो भी आपके भाई दोस्त बहन आप खुद आप फिजिक्स लेकर पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो मैंने पूरे फिजिक्स सिलेबस का प्लेलिस्ट बना रखा है, ठीक है। तो और कोई सब्जेक्ट आपका दोस्त लिया हुआ दूसरा सब्जेक्ट, तो आप लोग उसको प्लेलिस्ट शेयर कर सकते हैं। तो थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।